पन्नू की सैकड़ों धमकियां हैं, मैं ये कर दूंगा। आज तक पन्नू ने एक काम नहीं करके दिया। तो इफ आई वॉज देयर टू जज पन्नू, आई वुड से दिस मैन हैज नो क्रेडिबिलिटी। इस आदमी में दम नहीं है। यह पुलिस आई, पुलिस ने पूरा चेक करा, ये पन्नू उसी लेवल का बंदा है। बीवी छोड़ गई, फ्लाइट में बम है, एग्जाम नहीं देना, फेल हो जाएंगे तो बोला एग्जामिनेशन हॉल में बम है। पन्नू ऐसे काम करता है। पाकिस्तान उस बिगड़े लड़के जैसा है जिसका बाप बहुत अमीर है। मैं अपनी बात नहीं, मैं IMF की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के कई बाप हैं, उसमें से मेजर एक बाप है, एक बाप उनका IMF है, एक चाइना है, उसके 8-10 बाप हैं पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू, मेरी चालाक प्यारी सी क्यूट सी लोमड़ी। क्या करा उस लोमड़ी ने? लोमड़ी ने बोला है कि मैं 13 दिसंबर को भारत की पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा और सिक्योरिटी एजेंसीज परेशान हो गई और सिक्योरिटी एजेंसीज ने बोला कि सुरक्षा बढ़ाओ। दोस्तों, अब पन्नू का ये चक्कर है। देखो, पन्नू जो है ना यार, पन्नू कुछ बोलता है, जैसे उसने बोला था कि मैं 19 नवंबर को हवाई जहाज उड़ा दूंगा, मैं वर्ल्ड कप नहीं होने दूंगा। पन्नू बोलता है। पन्नू क्या करता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पन्नू का मोडस ऑपरेंडा है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। हम लोग समझते नहीं है। मुझसे पूछे कोई तो मैं बताऊंगा पन्नू के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, पन्नू इज अ कार्टून कैरेक्टर। पन्नू ने आज तक अपने हाथ से मुर्गी नहीं मारी और पन्नू करता है बड़ी बड़ी बातें। पन्नू की आदत है बकवास करने की। पन्नू एक एंटरटेनमेंट का साधन है। हम लोग पता नहीं क्यों हमारा मीडिया पन्नू मैं तो मजाक उड़ाता हूं पन्नू की। मैं जब भी पन्नू की खबर आपको सुनाऊंगा हर समय मजाक। आई डू नॉट कंसिडर पन्नू टू बी अ थ्रेट एट ऑल। पन्नू एक बिकाऊ लोमड़ी है। पन्नू को पैसे मिलते हैं, पन्नू भौंकता है। राइट? अब अमेरिका क्या करता है, देखिए अमेरिका ने एक बात करी है ये खालिस्तानियों को लेकर ना, और खासतौर से गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर क्या करता है। अमेरिका की एक थॉट प्रोसेस है। अमेरिका ने $, दिए पन्नू को, तो पन्नू ने बोला कि अच्छा आप भी कुछ बोलो। तो उन्होंने पन्नू से यह बोला कि यार देखो, हम यार कुत्ता भी पाले हैं, भौंके भी हम, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तेरे को पाल रखा है, तेरे गले में पट्टा डाला है, तेरे को हड्डी डाली है, बोटी डाली है, रोटी डाली है, अब तू भौंक यार, हमसे काम करवाएगा तू। तो पन्नू भौंकता है। अब पन्नू ने क्या, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ये कर दवांगा, मैं ये, पता नहीं अजीब अजीब सी भाषा बोलता है पन्नू। पता नहीं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। वो कुछ भी बोल देता है पन्नू। ठीक है, जब वो अंग्रेजी बोलता है तो पंजाबी लगती है, जब वो पंजाबी बोलता है तो हिंदी लगती है, हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी लगती है, पता आई डोंट नो व्हाट। एनीवे, तो पन्नू की सैकड़ों धमकियां हैं, मैं ये कर दूंगा। आज तक पन्नू ने एक काम नहीं करके दिया। तो इफ आई वॉज देयर टू जज पन्नू, आई वुड से दिस मैन हैज नो क्रेडिबिलिटी। इस आदमी में दम नहीं है। बस वो आ जाएगा वहां पे, बोल के पन्नू गायब हो जाता है। ठीक है, अब पन्नू क्या कह रहा है आपको पता है। 13 दिसंबर को भारत पे पार्लियामेंट का अटैक हुआ था। वीडियो 2001 पार्लियामेंट अटैक का, कॉन्विक्ट अफजल गुरु का वीडियो, उसके बाद दिल्ली बनेगा खालिस्तान। अच्छा, ये खालिस्तान कैसे बन रहा है दिल्ली, मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। पन्नू's threat came as parliament is holding its winter session which began on Monday। तो विंटर सेशन चल रहा है। अब देखो पन्नू क्या कह रहा है। पन्नू को भी पता है कि पन्नू कख नहीं करने वाला, क्योंकि किसी भी खालिस्तानी को सबसे प्यारा क्या होता है, उसको खालिस्तान प्यारा नहीं है। किसी भी खालिस्तानी को अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना गांव, कुछ भी प्यारा नहीं होता खालिस्तानी को। खालिस्तानी को सबसे जो दिल अजीज होता है ना उसका, वो होती है कनाडा या US का वीजा, वो सिटीजनशिप। उसके लिए खालिस्तानी अपने घर वालों का गला रेत देता है। पन्नू कुछ, मानिए मेरी बात, पन्नू कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी सिटीजनशिप खतरे। वो मौत के साथ खेल जाएगा पन्नू, लेकिन जो सिटीजनशिप है ना, खालिस्तानी, कनाडा, US, इन सबसे पंगा नहीं लेता सिटीजनशिप से। उसको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी खालिस्तानी से उसका वीजा या उसका पासपोर्ट ले लें, कनाडा का या US का या UK का, वो खालिस्तानी ऐसे हो जाएगा जैसे जलविन मछली। आपने मछली को पानी से जैसे फड़फड़ाती है ना मछली, फड़ 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 फड़, खालिस्तानी विल बिकम लाइक दैट। वो उनके खून में, उनके ब्लड में है ये वीजा, कनाडा, ये इनके ब्लड में है खालिस्तानियों के। आपको क्या लगता है एक्चुअली पन्नू कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसका अमेरिकन वीजा खतरे में, अमेरिकन पासपोर्ट, अमेरिकन सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाएगी? पन्नू अपने घर वालों को गर्दन से पकड़ के जमीन पे घिस देगा। पन्नू अपने घर वालों को पब्लिक बाजार में बेइज्जत कर देगा, लेकिन वीजा, पासपोर्ट, सिटीजनशिप कनाडा की, US की, नहीं भैया, ये तो भगवान है इनके लिए, भगवान का दर्जा रखते हैं इनके लिए यार। ये कभी नहीं करने वाले ये।
तो ये सब ये कहता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज आर ऑन हाई अलर्ट। यार तुम लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, ये 2 टके का पन्नू नहीं है, ठीक है, इसके लिए सिक्योरिटी। खैर, जब कोई पार्लियामेंट को ऐसी चीज, उसको पता है ना कि जब आप पार्लियामेंट को, जब आप कोई बड़ी चीज की धमकी दोगे तो लोग, एक प्रोसेस होता है। देखो मैं बताता हूं क्या होता है, इसमें ट्रिगर्स होते हैं दोस्तों, ये आपको ट्रिगर समझने की जरूरत है। क्या होता है कि अगर आपने बोल दिया, उसने बोल दिया, पन्नू ने बोल दिया कि मैं गौरव आर्य को मार दूंगा, तो कोई ट्रिगर है ही नहीं, कोई ट्रिगर है ही नहीं। और यार ये खालिस्तानी मुझे कहते हैं, 1 मिनट यार, 1 मिनट रुको जरा, पन्नू तू 1 मिनट रुक बेटा, मैं तेरे पास बाद में आऊंगा। ये खालिस्तानी मुझे कहते हैं कि तेरे घर में आके तेरे को मारेंगे। मैं यूपी में रहता हूं यार, तुम लोग पागल वागल हो क्या खालिस्तानी? हमारा काम है दुनिया को धमकी देना, हमारा काम है दुनिया को डराना, हम धमकियां देते हैं बेटा, हमें धमकी नहीं दी जाती। तुम गंगा उल्टी क्यों बहा रहे हो? आओ कभी उत्तर प्रदेश, है भाई, हमें भी सेवा का मौका दो, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो। ये तुम लोग गलत जगह गलत बंदे को धमकी दे रहे हो। बड़ा कलेजा चाहिए यहां पे आने के लिए, आओ तो एक बार जरा आओ हमारे पास, तब हम तुम्हें बताते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू माय स्वीट चालाक प्यारी क्यूट लोमड़ी पन्नू का ये देखिए, पन्नू ने बोला कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज, फिर इसके सिक्योरिटी एजेंसीज ने ट्रिगर हुआ। आप ऐसी होक्स आता है ना, कोई कह देता है कि नहीं उसकी बीवी उसको छोड़ के जा रही थी, आपने सुना नहीं होगा अखबार में, बीवी छोड़ के जा रही थी, फ्लाइट ले रही थी, उसने बोल दिया कि फ्लाइट में बम है, फ्लाइट रुक गई, फिर उसको पकड़ा गया, फिर पुलिस ने खूब सुतैया लगाई। फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं एग्जामिनेशन नहीं होना है, तो पता लगा कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी ने बम लगा दिया, तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया, पुलिस आई, पुलिस ने पूरा चेक करा। ये पन्नू उसी लेवल का बंदा है। बीवी छोड़ गई, फ्लाइट में बम है, एग्जाम नहीं देना, फेल हो जाएंगे, तो बोला एग्जामिनेशन हॉल में बम है। पन्नू ऐसे काम करता है। आपने अखबार में कई ऐसे होक्स नहीं आते कि इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, कोई उसको गुस्सा थी, मतलब उसको टिकट, उसको फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया, वो लेट आया था, गेट्स क्लोज हो गए थे, उसको वापस भेज दिया घर, उसको गुस्सा आया, अगले दिन उसने फ़ोन करा और बोला कि साहब ये फलानी एयरलाइन में बम लगा। तो इस टाइप की जो छिछोरी हरकतें होती हैं, जो छोटी सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग करते हैं, वो पन्नू हरकतें करता है। और पन्नू को पता है कि कौन सी जगह हरकत करनी है। उसको पता है कि अगर मैं पार्लियामेंट को धमकी दूंगा तो एक सिस्टम मोशन में आएगा। अगर यहां पे बैठे कोई व्हाइट हाउस को धमकी दे दे, भारत में बैठे बैठे व्हाइट हाउस को धमकी दे दे, तो वहां पे सिस्टम अपने आप मोशन में आ जाएगा। पन्नू इसी चीज का फायदा उठा रहा है, और पन्नू इसी चीज का फायदा उठा के भारतीय मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। अमेरिका में कुत्ता नहीं पूछता पन्नू को, कुत्ता नहीं पूछता पन्नू को, कुत्ता नहीं पूछता। सिर्फ ये जाके बोल देते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि कोई भौंक रहा है, इसको बंद कराओ, डिस्टर्ब कर रहा है रात को, दैट्स इट। ये पन्नू की औकात है। लेकिन क्यों पन्नू इंडियन पार्लियामेंट को धमकी देगा, एयर इंडिया को धमकी देगा, ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स को धमकी देगा? तो एक सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, राइट, एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली किक इन हो जाता है। देन दे आर बाउंड टू इन्वेस्टिगेट। पन्नू इसी चीज के मजे ले रहा है और इसी चीज को लेकर पन्नू सुर्खियों में बना रहना चाहता है। दैट इज हिज क्लेम टू फेम। वरना वही बेचारा गरीब सा एक चाइनीज कैमरा और एक गरीब सा चाइनीज माइक पन्नू का, और वो पन्नू की हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश की टूटी फूटी धमकियां कि आई विल ते ब्लास्ट एवरीबडी, ओए आई विल ते किल एवरीबडी, and I tell the India that the Indians, now you the Hindu, the get out of the Canada। बस ये हो गया इसका। ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, और मेरी क्यूट लोमड़ी है वो। अच्छा दोस्तों, खालिस्तान के स्लोगन, चिंतपूर्णी टेम्पल है, चिंतपूर्णी मंदिर बड़ा मशहूर है, चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर है वहां पे, चिंतपूर्णी मां के मंदिर में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे 3 बंदे पकड़े गए ये प्रो खालिस्तान स्लोगन लिखने के लिए। अब पता लगा है कि उनके अकाउंट में, अब ये देखो ना खालिस्तान कैसे बन रहा है। सेफ्टी बेल्ट अपनी बांध के रखिए, कुर्सी की पेटी जोर से बांध के रखिए। अब मैं आज बताता हूं आपको खालिस्तान कैसे बनेगा। मंदिर की दीवार के बाहर आपने लिखा खालिस्तान जिंदाबाद। अब कैसे लिखा आपने? अब पता लगा है कि वो बेरोजगार बंदे पकड़ता है पन्नू। पन्नू क्या करता है कि बेरोजगार, उसको देखो, पन्नू जो है ना, पन्नू को पता है कि खबरें कैसे चलती हैं, और पन्नू उस चीज का फायदा उठाता है। पन्नू खुद कुछ नहीं करता, पन्नू हिमसेल्फ डज नॉट डू एनीथिंग, कैन नॉट डू एनीथिंग, ही इज इनकेपेबल, वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है। पन्नू क्या करता है कि एक बंदे को उसने पैसे भेजे यहां से, ठीक है जी, उस बंदे को बोला कि हम तुम्हें 25,000 देंगे। यही हुआ यहां पे। जब बंदे को पकड़ा, लगाए पुलिस ने 2-4 थप्पड़, उन्होंने बोला कि साहब मैं तो पन्नू ने मुझे पैसे दिए थे। पन्नू ने बोला कि ये तू 25,000 ले, तो चुपचाप जा हिमाचल, चिंतपूर्णी माता के मंदिर के बाहर, तो लिख दे खालिस्तान जिंदाबाद,
और भग जाना वहां से। तू भग जाना और जैसे तू वापस आएगा तेरे को 25 और मिल जाएंगे, 50,000 रुपये तूने कमा लिए, तेरा चल जाएगा 3-4 महीने 5 महीने काम, तो कहानी खत्म। घर का राशन आ जाएगा तेरा, तू खुश रहना घर वालों के साथ, फिर 5 महीने बाद जाके कहीं और खालिस्तान जिंदाबाद लिखे। तो पन्नू ने ऐसे लोग, अब जैसे मैंने अमेरिका में ये लिखवा दिया, पन्नू मेरी क्यूट लोमड़ी, अगर मैंने लिखवा दिया तो क्या हो गया यार, मैं भी लिखवा सकता हूं। ये कभी रात के 3 बजे वेरी अर्ली मॉर्निंग, सब लोग 2 या 3 बजे, एक बंदा आया ट्रेन से दिल्ली के किसी फ्लाईओवर के बाद, खालिस्तान जिंदाबाद उसने स्प्रे पेंट लिख दिया, स्प्रे पेंट करने के बाद वापस ट्रेन में चढ़ा, वापस पंजाब चला गया, कहानी खत्म, किसी ने देखा ही नहीं। सवेरे आके लोग देख रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद, मिटाए मुटाए, कहानी खत्म। इस तरीके से बनेगा खालिस्तान, स्प्रे पेंट करके, इतना पेंट का बहाव करेंगे, इतना पेंट का बहाव करेंगे कि भारत थर थर कांपेगा पन्नू की टैक्टिक्स के सामने। ठीक है, अब इसने 19 तारीख को वर्ल्ड कप खत्म करना था, अटैक करना था वर्ल्ड कप पे, इसको एयर इंडिया के जहाज उड़ाने थे 19 तारीख को, राइट। इसने और भी काम करने थे। अब लेटेस्ट ये है कि भारत की पार्लियामेंट पे पन्नू अटैक करेगा। ये कुछ नहीं करेगा, स्प्रे पेंट करवाएगा, मैं बता रहा हूं। ये फिर सुलभ शौचालय के सामने, ठीक है, से हाई टू पन्नू, बस यही होगा वहां पे, कुछ नहीं होना। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की ओर दोस्तों, बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, पीटीएम, एक गैर सियासी यानी नॉन पॉलिटिकल, अराजनीतिक एक मूवमेंट है, जिसमें पाकिस्तान के आईन के दायरे में जो पश्तून हैं वो अपना हक मांग रहे हैं। अब हक तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबियों को मिलता है, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, लाहौरी हैं, हक उन्हीं को मिलता है। बाकी तो ये गाजर मूली टाइप के लोग हैं, ये चाहे वो सिंधी हों, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, महाजिर हों, चाहे वो पश्तून हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्यूपाइड एरियाज के हों, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो सारे के सारे एरिया जो भारत से अवैध रूप से कब्जा करें पाकिस्तान है। चाहे राइट्स किसी को पाकिस्तान नहीं देता, जो हक मिलते हैं, जो हुकूक मिलते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी के लिए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें इसको मंजूर पश्तीन को ये लोग उठा के ले गए। ये तुर्बत जा रहा था, इसको चमन से, बलूचिस्तान प्रोविंस में, वहां जा रहा था, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जुबैर शाह जो एक सीनियर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मेंबर है, वो कह रहा है पश्तीन को, मंजूर पश्तीन यानी कि उसको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में लाया गया, जहां पे इसको जो ऑफिशियल्स ने, जिसको वो करा था, किडनैप करा था इसको, ये इंटेलिजेंस वाले थे, ये कह रहा है जुबैर शाह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो लीडर है, मंजूर पश्तीन के अंडर है ये कहता है कि सादी वर्दी वाले इसको उठा के ले गए। सादी वर्दी वाले मतलब आईएसआई वाले, बेसिकली इसको आईएसआई वाले आए और काली शाली वीगो थी उनके पास, ये देखिए वीगो की फोटोग्राफ, ये आईएसआई की गाड़ी है, दिस इज द व्हीकल ऑफ चॉइस फॉर द आईएसआई। ये काली वीगो में उसको बैठाया, शीशे काले थे अंदर, इसने वीगो नहीं बोला, वीगो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इस आईएसआई वालों को ना, इन लोमड़ियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा जी, हमें ये नहीं पता, जुबैर शाह कहते हैं हमें ये नहीं पता वो कहाँ पे हैं, किसी ने हमें कोई ना पुलिस की रिपोर्ट दी, ना किसी ने ये बताया कि उनको क्यों अरेस्ट करा गया है, बस सादी वर्दी में लोग आए और मंजूर पश्तीन को उठा के ले गए। अच्छा, मंजूर पश्तीन को जैसे ही अरेस्ट करा, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकजई, इसने न्यूज कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें इसने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को एंटी पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन बताया। इसने यह बताया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ये एक एंटी पाकिस्तान मूवमेंट है। यार एंटी पाकिस्तान वो मांग क्या रहा है? क्या वो पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग करने की बात कर रहा है? क्या मंजूर पश्तीन ये कह रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दो? क्या वो कोई अलग मुल्क बनाने की बात कर रहा है? क्या वो फौज को ये कह रहा है कि हम तुमसे बगावत कर देंगे और हम इस्लामाबाद को कैप्चर कर लेंगे, इस्लामाबाद में तो पागल ही आदमी जाएगा, हु वांट्स टू गो देयर? बट क्या उसने ये बात करी है? अगर उसने ये बात करी है, अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात करी है, तो हमारे सामने भी बातें रखी जाएं कि हाँ साहब ये उसकी स्पीच थी। मंजूर पश्तीन ये कहता है कि जिन पश्तूनों को आपने पकड़ के गायब कर दिया, जिनको आपने डिसअपीयर करवा दिया, जिनका आपने मार के उनकी लाशें फेंक दी, उनके बारे में कुछ तो बताओ यार। हमें अपने हक पाकिस्तान के आइन के हिसाब से दो, ऐसा मंजूर पश्तीन कह रहा है। इनको ये भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो पठान है, क्योंकि वो पश्तून है। और भाई पश्तून ने अपना हक कैसे मांग लिया? हक तो लाहौर के लिए, सिर्फ जो लाहौर में रहता है उसके लिए हक है, जो पाकिस्तानी पंजाब में रहता है हक उसके लिए है, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी के लिए हक है, बाकी सब गाजर मूली हैं, पाकिस्तान में उनकी जीरो वैल्यू है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो पहला सवाल है पार्थ का। हेलो, जय हिंद एंड जय श्री राम। हेलो पार्थ जी, जय श्री राम, जय हिंद। मैं जानना चाहता हूं कि अगर
पुराना कर्ज आईएमएफ को वापस नहीं करता, फिर आईएमएफ बार बार क्यों पाकिस्तान को कर्ज देता जा रहा है? पार्थ जी, ऐसा है कि पाकिस्तान उस बिगड़े लड़के जैसा है जिसका बाप बहुत अमीर है। मैं अपनी बात नहीं, मैं आईएमएफ की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के कई बाप हैं, उसमें से मेजर एक बाप है, एक बाप उनका आईएमएफ है, एक चाइना है, उसके 8-10 बाप हैं पाकिस्तान में। सीनियर बाप मैं हूं, लेकिन क्या है कि मैं फादर ऑफ द नेशन हूं पाकिस्तान का, ठीक है, बाबा है कौम। अब ये क्या करें, दुनिया की मजबूरी है पाकिस्तान को पालना, दुनिया की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को पालना। पाकिस्तानी जर्नलों की, पाकिस्तानी सियासतदानों की, यानी कि द जनरल्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बाहर के लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि ये आसमान से उड़कर आए हैं, इनमें सुरखाब के पर लगे हैं, ये आसमान से उड़े हैं, ये ऐसे ऐसे उड़ के नीचे आए हैं धीरे धीरे तैरते हुए। दुनिया भर की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को पालना, पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है कि मेहनत करके खुद हलाल की रोटी कमाना और हलाल की रोटी खाना, ना, ये हराम की खाएंगे। आईएमएफ देता है पैसे, ये जाके लेट जाते हैं सामने। आईएमएफ क्यों? चाइना देता है पैसे। भाई साहब, जैसे कहते हैं ना, इसका डसा पानी नहीं मांगता, उसी तरीके से पाकिस्तान का मांगा मना नहीं कर पा सकता किसी को। यू कैनॉट से नो। मैं तो इसलिए बोल रहा था, जब बिलावल आया था गोवा में, आया था ना मीटिंग के लिए बिलावल, फिर उसने बिलावल ने फिर उल्टी सीधी बातें करी थी, फिर डॉक्टर जयशंकर को जलील करना पड़ा, बेइज्जत करना पड़ा, फिर भाग गया बिलावल यहां से। मैं तो मना कर रहा था बिलावल को मत आने दो। ये क्या करता अगर सामने मोदी जी आ जाते, पैर पकड़ लेता मोदी जी के। बिलावल भुट्टो मोदी जी के पैर पकड़ लेता, कह रहा मोदी जी दो अभी 3 अरब रुपए, वरना मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी को देने पड़ते पैसे, मजबूरी भाई। भाई कोई आपके चरणों पे गिर गया, पैर पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ लिया पैर, क्या करेंगे? एंड आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान डज। ये जाके पैर पकड़ लेते हैं बंद कमरे में। इनके जो आर्मी चीफ हैं, इनका आर्मी चीफ इंटरनेशनल वो प्रोमैक्स है, आसिम मुनीर जो है, आसिम मुनीर इज भिखारी प्रोमैक्स, ठीक है। आईफोन 15 प्रो मैक्स है, वो भिखारी प्रो मैक्स है। और भाई ये कभी जाके खाली हाथ नहीं लौटते, ये कुछ ना कुछ, ये अरबों के पास जाएंगे, अगर अरबों से अरबों डॉलर मांगेंगे, अगर उन्होंने अरबों डॉलर नहीं दिए, 1-2 ऊंट उठा के ले आएंगे भाई अपने जहाज में, 1-2 ऊंट ही ले आए, कुछ ले आए, ये कुछ ले आए। जिस होटल में ठहरे वहां का साबुन जो रैपर में नहीं होता साबुन, वो उठा के जेब में। पाकिस्तानी खाली हाथ कभी नहीं आता। आपको क्या लगता है आईएमएफ से मांगेंगे, आईएमएफ मना करेगा? हाँ, आईएमएफ थोड़ा सा चूं चपड़ कर सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन देना पड़ेगा। मांगना भी एक कला है, मांगना भी एक हुनर है, समझे बॉस? अच्छा, संकेत पवार, राम राम बड़ी, राम राम संकेत जी। एज पर द करंट सिनेरियो, व्हाई डू वी नॉट फोकस ऑन आवर नेबरिंग कंट्रीज पॉलिटिक्स? स्लोली seaports are capturing by our enemy, you know, who and heavy influence of such countries' politics. Should we dominate? अच्छा, मुझे ना संकेत जी आपका सवाल समझ में नहीं आया कि हम लोग नेबरिंग कंट्रीज पे फोकस क्यों नहीं कर रहे। हमारी तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, क्यों नहीं कर रहे हम? अफगानिस्तान के साथ हम लोग एंगेज्ड हैं, हमने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की इतनी फाइनेंशियल मदद करी है, वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बांग्लादेश को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जा रही है भारत से, तो हम तो एंगेज कर रहे हैं। तो ये सवाल मैं समझ नहीं पाया, माफ़ करिएगा, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल, क्योंकि हम लोग तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की, और ये मोदी साहब की पॉलिसी डे 1 से रही है, नेबरहुड फर्स्ट एंगेजिंग। हाँ, पाकिस्तान से नहीं करते बिकॉज पाकिस्तान इज अ लॉस्ट केस, बट हम लोग नेबर से करते हैं एंगेज, और ज़बरदस्त एंगेजमेंट है हमारा। मेघना वाघ, जय हिंद मेजर आ रही है, जय हिंद मेघना जी। माय नेम इज मेघना वाघ एंड माय होम टाउन इज इंदौर। सर, आपने कई बार बोला है कि पन्नू थ्रेट नहीं है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में क्यों है? इज ही नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा होता है कि उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिज्म करने को बोलता है, लेकिन पन्नू ने कभी खुद कुछ नहीं करा। मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, पन्नू झूठा है, पन्नू मक्कार है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेघना जी, ये जो पन्नू है ना, पन्नू इज इसेंशियली क्या है कि पन्नू कभी खुद कुछ नहीं करता, पन्नू बस फेंकता है, पन्नू कोरी धमकियां देता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज तक पन्नू ने कुछ नहीं करा। इसलिए मैं कहता हूं ही इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उसका नाम इसलिए है क्योंकि इस किस्म की धमकियां देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का तो काम है ना, उनका काम है हर थ्रेट को सीरियसली लेना। अगर आप इंडियन आर्मी को, हर थ्रेट को सीरियसली लेना, एवरी सिंगल थ्रेट। अक्षय कुबाग,
जय हिंद सर। जय हिंद अक्षय जी। हमें देख रहे हैं कि जापान की पॉपुलेशन और इकोनॉमी अब डिक्लाइन कर रही है। हम ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि जापान क्वाड का इंपॉर्टेंट मेंबर है। क्या आपको लगता है कि डिक्लाइनिंग पावर ऑफ जापान विल वीकन क्वाड और विल बिकम अ गुड थिंग फॉर इंडिया बिकॉज यूएस विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड एशिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जापान की इकोनॉमी डिक्लाइन क्या होता है कि यू नो व्हाट, जापान भी इमिग्रेशन से परेशान है और जापान की एजिंग इकोनॉमी है। तो अब वहां पे लोग, जो सरकार है वो लोगों को पैसा दे रही है कि तुम बच्चे पैदा करो। ये जरूरी है। यही प्रॉब्लम एक लेवल पे चाइना में हो रही है। चाइना का जो एवरेज बंदा है वो इंडियन के एवरेज बंदे से 10 साल उससे ज्यादा बूढ़ा है। तो जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो जापान का कम हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसका क्वाड से कोई लेना देना है वो, बिकॉज क्वाड इज अ डिफरेंट दिस थिंग। तो आई डोंट थिंक इट विल मैटर टू क्वाड एज मच। और डिपेंडेंसी जो इंडिया के ऊपर है अमेरिका की, वो मामला कुछ और है। देर इज नो अदर कंट्री इन एशिया और द वर्ल्ड विच इज विलिंग टू फाइट अगेंस्ट चाइना एक्सेप्ट इंडिया। चाहे अमेरिका सपोर्ट करे ना करे। 1962 में हम लड़ाई लड़े, अमेरिका ने सपोर्ट नहीं करा था। 67 में लड़े, अमेरिका ने सपोर्ट नहीं करा था। हिमालयज में जितनी भी स्कर्मिशेस हुई हैं आपकी, आप गलवान ले लें या आप डोकलाम ले लें, अमेरिका नहीं था वहां पे। हमने जो काम करा है चाइना के खिलाफ, या हम चाइना के साथ, जब चाइना आंखें दिखाता है तो हम उसकी आंखें निकालते हैं। ये अमेरिका हो तो ठीक है, ना हो तो बहुत बढ़िया, हम खुद ही कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।